छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। मुझे ये बताएं, अब्बा की रिहाई का कुछ हुआ? अरे भाई उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, हो जाएगा कुछ ना कुछ, फिक्र क्यों कर रही है? अब्बा ने शानी को जान से तो नहीं मारा ना? और अब तो शानी भी ठीक हो गया होगा। मैं शानी से मिलना चाहती हूँ, अब्बा की रिहाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। तो उस खबीस के पास जाना चाह रही है जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। देख जुल्लोमा, अगर तूने यही किया ना तो तू याद रख, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। खलील भाई हमें क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है? क्या मकसद था उनका? कोई तो बात है, कोई तो बात है जो खलील हमसे छुपा रहा है। कोई ऐसा राज जो वो नहीं चाहते कि हमें पता चले। अभी मैं तो खलील भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप खुद पूछो उनसे कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। अभी क्या आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, बैठो शकील। भाभी, उस दिन अम्मी के इंतकाल पे जो शख्स खलील भाई को धमकियां दे रहा था, आप उसे जानती हैं? कौन है वो? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, देखा तो मैंने भी पहली दफा ही है, लेकिन शायद जवेरिया का खास आदमी है। जुल्फी नाम है उसका, और जवेरिया को तो तुम जानते ही हो। मेहरू से अजहर को छीना था उसने। कुछ भी कर सकती है। बल्कि मेहरू ने तो मुझे यह भी बताया था कि अजहर के कत्ल में जवेरिया का हाथ। पता नहीं भाभी क्यों मुझे लगता है उस शख्स का इस घर में किसी के साथ तो ताल्लुक है कोई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है शकील? हममें से कोई उससे पहले नहीं मिला, हम नहीं जानते उसे। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा नहीं है। आप माने या ना माने भाभी, कुछ तो है। मैं पता लगवा के रहूंगा। अब जिल्लेमा की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा ठीक है, अब तो पहले से शुक्र है उसे होश आ गया। लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे भाई क्या बताऊं, तुम तो जानते हो ना राशिद भाई की वजह से वो कितनी परेशान रहती थी। बस इसी परेशानी को देख के ना मैंने उससे एक दिन कहा, मैंने कहा चल बेटा गाँव चलते हैं ना, थोड़े दिन वहाँ रह लेंगे तो दिल भी बहल जाएगा उसका, फिर वापस आ जाएंगे। गुस्सा करने लगी कि मुझे नहीं जाना, और गुस्से में घर से निकल गई। मैं समझी फरा के घर गई होगी, मैं भी सुकून से बैठी रही। लो थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला वो फरा के घर नहीं गई थी, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हो गया कि वो ठीक है, उसको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। तो आप मुझे रात को बता देती, मैं उसी वक्त आ जाता। अरे बेटा उस वक्त तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है मेरे साथ फरा थी, उसने बेचारी ने मेरी बहुत मदद की, वरना तुम तो जानते हो ना कि मुझे तो शहर के रास्ते भी नहीं पता। ये बात भी है। बेटा मेरा एक काम करेगा? जी कहीं? वो जो राशिद भाई जहाँ काम करते थे, तो मुझे वहाँ उन साहब के पास ले जाएगा मिला? आप जमील साहब के पास जाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अब वही एक आसरा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हो सकता है उनकी वजह से राशिद भाई बाहर आ सकते हो। ठीक है, मैं ले जाऊंगा।
दिल हो या ना हो, तुमको ये जूस पीना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाए। पप्पो कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो किसी काम से गई हैं। कह रही थी कि बस आ रही हूँ। जिलो माँ का इतना ख्याल रखना। अच्छा, तुमने साथ को बताया मेरे एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, मैंने उसे कॉल कर दी थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। उसकी अम्मी की भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, हो सकता है उनके पास हो। अच्छा ठीक है, अब तुम ये जूस पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। परेशान नहीं हो शकील, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाए। कौन सहारा है? हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? मेरा घर होता तो वहां जाकर रह लेते, पर अब तो वो भी नहीं। अगर आपने उस वक्त घर ना बेचा होता ना, तो उसी दिन ये लोग धक्के मार के हमें घर से निकाल चुके थे। हाँ लेकिन शकील, उन्होंने तो हमें 1 माह का वक्त दिया था और महीना खत्म होने को है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। उस वक्त तो मैंने अपना घर बेचकर उन्हें रकम दे दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है ये घर हमें बेचना ही पड़ेगा। सब खलील भाई की वजह से हुआ। ना वो ये घर गिरवी रखवाते और ना आज हमें ये वक्त देखना पड़ता। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हाँ, वो मैं जरा मसरूफ था। जिले उमा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? अरे करो तो सही, और जब मैं कहूँ तभी खोलना। खोल लूं? नहीं नहीं, रुको। खोल लूं आंखें? 1 मिनट, खोल लो। अब अब आ गया हूँ ना मैं। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है अब्बा, मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो उसका मुफ्त का है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। राशिद भाई, आपकी वजह से इसकी हालत देखें जरा क्या हो गई है। हर वक्त बेचारी परेशान रहती थी और आप ना बस अब ये लड़ाई झगड़े छोड़ें और आराम से घर बैठे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है पप्पू। राशिद भाई जब आप नहीं थे तो जिले उमा ने अपना रो रो के बुरा हाल किया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया साथ, तुम्हारी वजह से अब्बा की जमानत हो गई। अरे मेरी वजह से कहाँ, राशिद भाई की जमानत तो पप्पू की वजह से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। हाय तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है लड़की। अरे भाई, मैं तेरी सगी फुप्पो हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। और अगर मैं तेरी खुशी और गम में साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? हैं? अच्छा, अब सारी बातें यहीं होंगी या अंदर भी लेके जाएंगी? हाँ हाँ सब हाँ। ज़ेबी, ये ज़ेबी भाभी और शकील किधर रह गए? तो इतनी घबराहट हो रही है, दिल घबरा रहा है मेरा। ज़ेबी, कहाँ है ज़ेबी? ज़ेबी नहीं, मेरी माँ को मारा है। कहाँ है ज़ेबी? वो खलील भाई, ज़ेबी भाभी और शकील हॉस्पिटल गए हैं। अस्पताल गए? वहाँ क्यों गए वो? ज़ेबी भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए। बहुत मक्कार औरत है ये, इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। उसे पता है कि उसने गलती की है, इसलिए मुझसे भाग रही है, पर बच के कहां जाएगी? देख लूंगा उसे मैं। खलील भाई, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ज़ेबी भाभी जमीला खाला को क्यों मारेंगी?
सेबी भाभी ने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है गुलशन। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जेबी ही अम्मा को लेके गई थी बाहर। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो अम्मा को बाहर लेके गई। किसने कहा था ले जाने को? और तुम भी साथ गई थी ना? मैंने मना किया था फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। खलील भाई बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप इस वक्त अपने होश में नहीं है, आप खुद को संभालें। बल्कि हम लोग क्यों ऐसा करेंगे जमीला खाला के साथ? मैं और जेबी भाभी तो जमीला खाला का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत देखभाल के रखते थे उन्हें। होश में तो मैं अब आया हूं और आज मैं जेबी को उसकी औकात दिखाकर ही दम लूंगा। सारा हिसाब किताब चुकता करूंगा। आ लेने दो से। एक तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, ये जमील साहब ने इतनी देर से मेरी जमानत क्यों करवाई? कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ये भोला भी पता नहीं कहाँ मर गया, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हो सकता है भोले को काम। बस 2 दिन में जेल में क्या रहा, साले के नए काम शुरू हो गए। कौन से काम करने लगा है वो? राशिद भैया टेंशन मत लो, आपकी जमानत बहुत मुश्किल से हुई है। और प्लीज ऐसे जो भी काम है ना उनसे दूर रहें, इनकी वजह से आपके घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कौन सा ऐसा काम किया है? इस सोनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, की वजह से मैं जेल गया, मेरी बेटी इतनी बीमार पड़ गई, नहीं छोड़ूंगा इसको। अरे तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अरे जिले में यहाँ क्या कर रही है किचन में? तू तेरा भी एक्सीडेंट हुआ है और तू यहाँ किचन में खड़ी हुई खाना पका रही है। तबीयत तो ठीक है तेरी? वो अब्बा की पसंद की डिश बना रही थी, वो इतने दिनों बाद घर आए ना, तो मैंने सोचा अपने हाथ का खाना बना दूं, वो खुश हो जाएंगे। अरे तो पागल अब्बा कहीं जा थोड़ी रहे हैं, अब तो यहीं रहेंगे ना राशिद भाई। अब तो आ गए वो वापस, खूब उनको मजे मजे की डिशें बना के खिलाते रही हो तू आराम से। अरे पुप्पो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं, मैं आपके लिए भी खाना लाती हूँ। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। ये लड़की तो सुनती नहीं है भाई मेरी एक बात। यार जमील साहब की कॉल फिर आ रही है। हाँ तो बात कर ले। तो क्या बात करूं? मुझे नहीं करनी बात यार, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। राशिद भाई हो सकता है कोई जरूरी बात करनी है, और फिर आपकी जमानत तो उन्होंने ही करवाई है। करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। जी सर। लेकिन सर मैं तो ठीक है सर, मैं आता हूँ यार। वही हुआ ना जिसका डर, बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन की कैंपेन दोबारा शुरू करो आके। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह आपके और उनके बीच जो इख्तलाफात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। चले जाएं। ठीक है, तू भी चल मेरे साथ। आप लोग कहीं नहीं जा रहे, मैंने आप लोगों के लिए खाना बनाया, जल्दी से आ जाएं। बेटा तेरी तबीयत सही नहीं है, क्यों तकलीफ की तूने? अब तकलीफ कैसी, आप लोग जल्दी से आ जाएं, मैं इंतजार कर रही हूँ। खाना खा लेते हैं। चल। हेलो जी शकील, अब अभी तक हॉस्पिटल में ही है? जी खलील भाई तो आ चुके हैं और वो बहुत गुस्से में भी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। जी अल्लाह हाफ़िज़। राशिद भाई मुझे आज आपसे साफ साफ एक बात करनी है। बोलो। मुझे पता चल गया है कि आप क्या काम करते हैं। क्या मतलब? क्या काम करता हूँ मैं? मतलब ये कि आप लड़ाई झगड़ों के काम करते हैं ना, और लोगों की पिटाइयां भी करते हैं। यही काम है ना आपका, वो उन जमील साहब के कहने पर जो आप ये सारे काम कर रहे हैं। ये सब सही नहीं है राशिद भाई। नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, तुझे गलतफहमी हुई है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। आज एक भाई अपनी बहन से झूठ बोल रहा है। राशिद भाई मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप अपनी बहन से ज्यादा झूठ ना बोलें, समझ गए? करता हूँ, हाँ करता हूँ। ये आलीशान मकान, ये दौलत, ये शराफत से नहीं मिली है मुझे, बदमाशी से हासिल की है मैंने।
ये शहर है, शहर गांव नहीं। यहां अगर इज्जत भी लेनी होती है ना तो कोई शराफत से नहीं देता, किसी की जान भी लेनी पड़े तो लेना पड़ती है, समझ गई? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया राशिद भाई। मैंने हमेशा आपको इस मार कुटाई के काम से मना किया, और वो जिल्ले उमा की माँ, वो बेचारी भी आपको सारी जिंदगी इस काम से रोकती रही, लेकिन आपने तो कभी किसी की सुनी नहीं। और आपके इसी अमल की वजह से जिल्ले उमा आज कितनी परेशान है, उस बेचारी को ये सब भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या परवाह है राशिद भाई किसी की? देख बहन, मैं चाहते हुए भी ये काम नहीं छोड़ सकता। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। जिल्ले उमा की शादी करनी है, उसके लिए बहुत सारी दौलत जमा करनी है। मैं ये काम अभी नहीं छोड़ सकता, किसी सूरत में छोड़ सकता। साथ खलील भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब से तुम्हारे दोस्त ने मेरी दुकान पे रह के मुझे चूना लगाया, तब से मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। अब यहाँ क्या लेने आए हो? खलील भाई, ये टाइम नहीं है इन सब बातों का। मैं तो यहाँ पे खाला की ताज़ियत करने आया था, और आप यहाँ दुकान के मसले लेके मुझे जलील करने बैठ गए। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। चली गई मेरी अम्मा, हमेशा मुझे समझाती थी, कहती थी मुझे किसी दूसरे पे भरोसा मत करना, मगर मैंने उसकी नाफरमानी की, एक नहीं सुनी उसकी। तुम्हारे कहने पे तुम्हारे दोस्त को मैंने दुकान पे रख लिया, सारी जिम्मेदारियां सौंपी उसे, और उसने मेरे साथ ये किया। खलील भाई, अब तो मैं शानी का पता लगा कर ही रहूंगा, बस समझे वो आपके हाथ में आ गया। एक बार मुझे मिल जाए बस, मौत के घाट उतार दूंगा उसे। मेरी अम्मा चली गई। जिले उमा, जिले उमा, हाँ कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ खुश तो हूँ, तुम्हें पता है अब्बा वापस आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है। तुम सही कहती थी फराह, आहिस्ता आहिस्ता सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। चलो अच्छी बात है, मुझे मेरी पुरानी दोस्त वापस मिल गई। हाँ अच्छा, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। हाँ बोलो। वो साथ। हाँ क्या साथ? इतना शर्मा क्यों रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? फराज, साथ ने मुझे खुद कहा कि वो मुझे पसंद करता है। उसने मुझे कहा कि जिलोमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये कब हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले जब मैं बीमार थी, तब उसने खुद मुझसे आके कहा कि जिलोमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या वाकई वो मुझे पसंद करता है? 100% वो तुमसे ही प्यार करता है, तभी तो उसने शादी के बाद तुमसे आके बोली है। चलो एक काम करते हैं, राशिद अंकल को बता देते हैं, ताकि वो तुम्हारा और साथ का रिश्ता तय कर दें। नहीं भाई, मैं अब्बा को कैसे बता सकती हूँ, और रिश्ता तो हमेशा लड़के वाले भेजते हैं ना। अगर मैंने अब्बा को बता दिया तो अब्बा मुझ पर गुस्सा होंगे। और देखो, तुम भी फूफो से कुछ मत कहना, ये बात फूफो को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना मना कर रही हो तो मैं नहीं बताती।